हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी समय से अभ्यर्थियों को एमपीएसआई की जो भर्ती थी उसका बड़े बेसब्री से इंतजार था। तो अभी अभी जो है मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी है उसने जो है एसआई का जो नोटिफिकेशन का उसका प्रेस विज्ञप्ति जो है हमको दे दी है। और इसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो जो जिस तरह से पुराना पेपर होता था वो नहीं रख के पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है। और काफ़ी वास्ट और काफ़ी बड़ा सिलेबस हो गया है इसका। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है किस तरीके से पूरे सिलेबस में बदलाव किया है। काफ़ी सारा चेंज कर दिया है और इस तरीके का सिलेबस रखा गया है कि जिस तरीके से एक समझ लो आप एमपीपीएससी और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए जो एक सिलेबस होता है उसी तरीके का एक सिलेबस जो है रखा गया है। ठीक है, तो ये आप इसकी जो इसमें हम क्या है कि मुख्य मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। किस तरीके का सिलेबस है, किस तरीके से परीक्षा होनी है, इस तरीके की बात करेंगे। बाकी आपको अगर पूरा पढ़ना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो आप जाएंगे तो ये जो है www.governmentpress.np.nic.in पे जाकर पूरी विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कि हमने इस सिलेबस में जो है किस तरीके का बदलाव देखने को मिला हुआ है। तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे, जो पहले पेपर होता था तो उसके उसको ना रख के उन्होंने क्या किया कि एक प्रारंभिक परीक्षा रखी हुई है। ठीक है, एक प्रारंभिक परीक्षा रखी हुई है जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ठीक है, और इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। परीक्षा मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। तो मतलब ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाइंग है ये वाला जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी कि आपको जो है मुख्य परीक्षा में मेंस में लिखने को मतलब मेंस में जाने को मिलेगा इससे। ठीक है, तो जो अगर जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी तो मुख्य परीक्षा और इसमें जो है मुख्य परीक्षा है। इसी में मुख्य परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा के साथ इसमें जो शारीरिक क्षमता होती है उसको भी रखा गया है। ठीक है, और तीसरे में जो है इंटरव्यू रखा गया है, साक्षात्कार रखा गया है। ठीक है, साक्षात्कार रखा गया है। तो अभी पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। तो ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा आपका। किस तरीके से रहेगा? अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 100 प्रश्न कितने कितने मतलब किस पे आएंगे? तो पहला तो एक देखिए आप, हिंदी, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक क्षमता। तो ये इसमें इन्होंने इसको क्लियरिफाई नहीं किया है, लेकिन ये जो है आपकी शायद मैथ हो सकती है। ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमता मैथ यहाँ पर पूछी जा सकती है। बाकी इतिहास, भूगोल, विज्ञान। तो विज्ञान में भी आपका पूरा रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। ठीक है, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको तीनों को याद रखना। और साथ साथ पर्यावरण। आप ये चारों चीजें इसमें भी होंगी। नागरिक शास्त्र, इस नागरिक शास्त्र का मतलब है संविधान और संविधान के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, संविधान और राजनीति, जिसे अपन राजनीति पॉलिटी कहते हैं, ये पॉलिटी वाला भाग है। कंप्यूटर ज्ञान है तो ये कंप्यूटर के बारे में है। तर्क शक्ति है तो ये रीजनिंग होगी आपकी। और करंट अफेयर्स है तो ये करीब 10 है। और वैसे देखें 10 ना देखें तो इसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो ये करीबन 13-14 चैप्टर बनते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये तो अधिकतम समझ में आता है। इसमें अंग्रेजी ध्यान रखना है, हिंदी भी पूछी जाएगी और बाकी सारे प्रश्न जो है 10 यूनिट से बनाए जाएंगे। करंट अफेयर्स भी होगा जिसमें। अब जो है हमें क्या करना है कि अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्य परीक्षा किस तरीके से होगी। ये प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग होगी। इसमें कोई भी नंबर इसके जो है आपकी जो अंतिम मेरिट लिस्ट होगी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे कि अब मुख्य परीक्षा वो कहते हैं प्रारंभिक चयन के बाद होगी। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक सत्र में प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों होगा। मतलब यहाँ से पता चल गया कि इसके 2 पेपर होंगे, एक GS1 होगा और एक GS2 होगा। ठीक है, GS1 और GS2 दोनों ही 300 अंक के होंगे। ठीक है, कितने कितने अंक होंगे? 300 अंक के होंगे। अच्छा, और इसमें क्या है कि कुछ तकनीकी लोगों के लिए भी है, जो टेक्निकल ब्रांच से हैं उनके लिए भी है। तो वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के चयन होगा, उसके बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा देनी होगी, साथ साथ तकनीकी परीक्षा भी देनी होगी। तो ये साथ में और देना है। और ये भी कितनी की होगी? 300 अंक की होगी। एक ही परीक्षा लेंगे ये लोग। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये 300 अंक के 2 पेपर हो गए अपने। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। और बाकी ये तकनीकी लिए है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सारी दक्षता परीक्षण, तो देखो ये अपन का क्या होना है, फिजिकल होना है। तो फिजिकल में क्या है, 800 मीटर की दौड़ है, इसमें हमें 40 अंक मिलेंगे। ऐसे नहीं कि ये केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, सॉरी। लंबी कूद के लिए 330 अंक मिलेंगे और गोला फेंक के लिए भी 3 अंक। तो ये पूरा 100 अंक का फिजिकल हो गया आपका, ध्यान रखेंगे। GS1 हो गया 300 अंक का, GS2 हो गया 300 अंक, ठीक है। और हमें क्या मिल गया, फिजिकल मिल गया हमको 100 अंक का। और देखेंगे, और साक्षात्कार होना है 50 अंक का। तो साक्षात्कार पहले भी होता था और अभी भी है, तो लेकिन इसमें इस बार इसके नंबर पूरे, ये पूरे 750 अंक का क्या बन गया है, 750 अंक की मुख्य परीक्षा बन गई है। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों, ये हमारी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, हमारी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। कौन बनाएगा, ये GS1 GS2 और मुख्य परीक्षा और फिजिकल, ठीक है। तो जो अब है उस तरीके का जो पहले एग्जाम हुआ करता था वो एग्जाम नहीं अब, लेकिन मुख्य परीक्षा GS1 और GS2 होता है 300 अंक के होना। देखो सरकार ने इसको मतलब विज्ञप्ति जारी करने के साथ साथ इसको भी क्लेरिफाई कर दिया है कि किस तरीके से GS1 GS2 पूछे जाएंगे, ठीक। ये इसमें और योग्यता क्या है, योग्यता यही है कि वे किसी भी अपनी विश्वविद्यालय से स्नातक के समतुल्य हो, ठीक है। बाकी उसी जैसे है। और ये है, अच्छा अगर आप रेडियो के लिए अपन अप्लाई करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको जो तकनीकी ज्ञान वाले हैं वो मिलेगा। और साथ साथ अंगुली चिन्ह, तो मतलब ये तकनीकी विभाग के लिए मतलब जैसे गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र से स्नातक किए हुआ, तो आप इसके लिए तो आप इसको भी भर सकते हैं और इसको भी भर सकते हैं जो PCM से किए होंगे अपनी स्नातक परीक्षा, ठीक है, ग्रेजुएशन। अच्छा, और ये उसी के लिए है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ जो मेन यहाँ बात करनी है वो ये है, मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा पर देखा गया था कि 300 अंक के 2 प्रश्न बनाए। तो ये GS1 की बात हो रही है अभी केवल, इसमें 300 अंक के क्वेश्चन आने। तो इसको भी उन्होंने 2 पार्ट में बता दिया, एक उन्होंने का भाग बनाया, एक उन्होंने खा भाग बनाया, ठीक है। इसको भी उन्होंने 150 अंक से कर दिया। आप देखेंगे तो प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा, तो ये दो प्रश्न होंगे, मतलब 2 भाग होंगे और 150 अंक के दो पूछे जाएंगे। इसी प्रकार GS2 रहेगा जो कि 300 अंक का होना है, ये भी 2 भाग में बटेगा, का और खा, और इसको भी 150 भाग में बांटेगा, 150 अंक में बांटा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि 300 अंक का होना है प्रत्येक खंड अधिकतम, और 2 खंड होंगे, एक में वस्तुनिष्ठ आएंगे, मतलब और पूरा जो मुख्य परीक्षा है वो भी वस्तुनिष्ठ ही रहेगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन इन लोगों ने किया है, यही लिख दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक भी होंगे, मतलब आप छोड़ नहीं सकते प्रश्न, ठीक है। यदि छोड़ेंगे तो मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य करना ही करना पड़ेंगे, और करना पड़ेंगे तो ऋणात्मक अंक भी तो छोड़ नहीं सकते आप। तो देखो ये इसमें क्या इन्होंने अब शायद जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें और क्लियरिफाई कर देंगे। बाकी सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो इसके थोड़ा सा ये बहुत पहले बार हुआ है पता नहीं, बट इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और बाकी डिटेल सॉन्ग के आपकी ये हो गए। तो अब ये जो प्रश्न पत्र GS1 है उसको देखते हैं। अब बाकी हमने बता दिया आपको कि दूसरा खंड भी 2 भाग में होगा, 150 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, सही प्रश्न अनिवार्य और वही चीज है, ठीक है। मुख्य परीक्षा याद रखना लिखे होने वाली, मतलब लिखित नहीं होना है, मुख्य परीक्षा होनी है वस्तुनिष्ठ, सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। एक चीज को याद रखेंगे आगे। अब जैसे उन्होंने प्रश्न पत्र 1 को क्लेरिफाई किया है, पूरा ब्रीफली बताया कि क्या आना है। जैसे इतिहास और भारतीय समाज आना है पहले में, तो भारतीय इतिहास पूछना है पूरा। तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने उसको बता भी दिया है कि हड़प्पा सभ्यता से लेके मौर्य साम्राज्य, गुप्त, हर्षवर्धन, 14वीं शताब्दी, 11वीं से 14वीं शताब्दी उत्तम आदि में आए यात्रियों के विवरण, सामाजिक जीवन के विवरण, भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण, नगर योजना, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण। ये पूरा ही एक तरीके से मतलब आपका एंशियन से लेके मेडिवल से लेके और मॉडर्न इंडिया पूरी इतिहास इसको देखना है। उसके बाद भी यूनिट नंबर 2 यहाँ ध्यान रखना, यूनिट बना दी उन्होंने, एक यूनिट इसमें ये है। दूसरी यूनिट में स्वतंत्रता के बाद भारत के भीतर उसको जो स्वतंत्रता के बाद के भारत की बात की है। तीसरा है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं।
ठीक है। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं वही गुणवत्ता और भारतीय विविधता। तो विविधता के बारे में ये पढ़ना है, जातियों और धर्म आदि सभी प्रकार के लोग हैं, तो उसके बारे में पूरी परंपराएं सब कुछ यहाँ पे जो देखते हैं। भारतीय समाज जो आता है, इंडियन सोसाइटी करके पूरा एक यूनिट है, ये ध्यान देना है इसको। और आप ज्यादा वो नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि यूपीएससी का जो पेपर होता है, आप देखेंगे यूपीएससी का जो पेपर 4 होते हैं, जीएस 1 2 3 4, आप उनमें जाके देखिए तो सीधा सीधा वहां से टॉपिक उठाए और यहाँ पे एमपी जो एसआई का आपका जो नोटिफिकेशन उसमें सीधा सीधा उठा के रख दिया। आप देखेंगे सीधे सीधे पूरी पूरी टॉपिक उठा के आपको यहाँ डाल दिए गए। तो पता नहीं कि भैया एसआई बनाना है कि यूपीएससी जैसा एक कलेक्टर बनाना है उन लोगों को, पता नहीं, बट अब है तो पढ़ना ही पड़ेगा। आगे जैसे भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी पढ़ना है अपन को, जनजातियां पढ़ना है मध्य प्रदेश की, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण और समस्या और उनके उपचार। अब देखेंगे ये पूरी पूरी यूनिट सीधी उठा के यूपीएससी के पेपर में है, अब देखेंगे, ठीक है। और अब इनको जब जहां ज्यादातर इनको देखेंगे कहाँ पे, ये आपको मिल जाएंगे पेपर जीएस पेपर 3 में, ठीक है। जीएस पेपर 3 में आप देखेंगे तो डायरेक्ट वहां से आपको मिल जाएंगे। भारतीय समाज आपको जीएस पेपर 1 में मिल जाएगा, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, अब वहां जाके देखेंगे यूपीएससी में, वहां मिल जाएगा आपको ये। बट अब जरूरत नहीं है, अब यहीं आपको सब कुछ है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको भी ये यूनिट नंबर 6 है। अभी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये जीएस पेपर 1 की ही बात कर रहे हैं और एमपीएसआई के लिए बात कर रहे हैं, और ये 150 अंक का होना है, ठीक है। इसी प्रकार भाग 2 में संविधान और राजनीतिक न्याय और विधान है, मतलब भाग 2 में पूरा भारतीय संविधान पूछ लिया है, ठीक है। अच्छा आगे ये पूरी यूनिट है, आप देखेंगे कि पूरी जो लक्ष्मीकांत बुक है, आप उसमें ये सारी चीजें एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो पूरा संविधान यहाँ पे आप वहां देखने को मिलेगा, पूरी जो कितने यूनिट जैसी की तैसी रखी हुई है। अच्छा हाँ में ये पूरी है, तो विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संसद, राज्य विधायिका, कामकाज, कारोबार, संचालन शक्तियां, ठीक है, उनसे होने वाले मुद्दे, और कार्यपालिका, न्यायपालिका, संरचना, संगठन, कामकाज, मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह आदि चीजें ये पूरी। और केंद्र सरकार द्वारा आबादी कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का प्रदर्शन, ठीक है, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, बेहतरी के लिए निकाय, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। तो ये अब प्रश्न पत्र 2 आ गया अपना। प्रश्न पत्र 2 भी 300 अंक का, ये 2 भाग में है, तो ये वाला 150 अंक का है, अगला वाला 150 अंक का है, ठीक है। ये 150 अंक यहाँ लिख लेते हैं, हाँ मतलब पूरा इसमें बता दिया उन्होंने। इसमें पूछ करंट अफेयर्स है, प्रौद्योगिकी है, करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास है, अनुप्रयोग है, रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव। तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी, पूरा क्लैरिफाई किया, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय जागरूकता। 4 संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और प्रसारण, पर्यावरण प्रभावों को सारी चीजें कवर करती हैं। 5 भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था लिखते हैं, तो ये नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और साथ साथ योजना, पूरी योजना, योजना आयोग पढ़ना, और जितनी योजनाएं मतलब पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको पढ़ना है। संसाधन को जुटाना, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना। ये पूरा सिलेबस आप देखेंगे, काफी वास्ट सिलेबस हो गया, काफी बड़ा है, बट ये देखेंगे कि जो एमपीपीएससी और यूपीपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये उन्हें ज्यादा वैसा नहीं लगना है, क्योंकि इन्होंने अधिकतम सारी चीजें कवर कर रखी हैं पहले से, तो ये दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने पूरा सिलेबस शायद पहले से ही पढ़ रखा होगा। एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि ये तो सीधे यूनिटी उठा के लगाती है, यहाँ पे चिपकाती है, ठीक है। हम लाएंगे अगली बार एक वीडियो और दिखाएंगे उसमें आपको, सीधे सीधे उठा के जो सिलेबस की यूनिट है यहाँ चिपका दी गई है। तो बट बहुत नया चीज है, नया सिलेबस है, पूरा ही सिलेबस चेंज कर दिया गया जिस तरीके से आता था। और देखिए ये देखिए इसकी 13 यूनिट है करीब, है नवीन सूचना पढ़ना है, सुदूर संवेदन पढ़ना है, अंतरिक्ष, जीआईएस प्रणाली क्या है, जीपीएस प्रणाली क्या है, बायो प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो तकनीकी मतलब नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह, कीड़ा आदि, परंपरागत और गैर परंपरागत नवीकरणीय स्रोत है। ये यूनिट बिल्कुल नई है, पुलिस लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं, मतलब लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले राजकीय और गैर राजकीय, ठीक है,
आंतरिक सुरक्षा को उत्पन्न करने में भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आज के युग में देख रहे हैं अपन की बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीजें। आंतरिक सुरक्षा, चुनौतियों में मीडिया, सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, ध्यान शोधन और इसे रोकना। अच्छा, इसी में बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे भी हैं। संगठित और आतंकवाद, संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध है। इसके बाद आ गया है खा, ये पूरा आपको मैथ रीजनिंग पूरा मैथ पे जाएगा, ये पूरा मैथ में आधार संख्या, सांख्यिकी, प्रायिकता, आंकड़ों का प्रबंधन, व्याख्या मतलब पाई चार्ट, ग्राफ, तालिका, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र मिति, पूरा क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान। तो इस तरीके से देखेंगे कि अपन को ये खा है, ये पूरा मैथमेटिक्स से, मैथ और रीजनिंग से जाएगा आपका, ठीक है, ये पूरा हिस्सा। और ये जो आपका रहेगा ये का, ये करंट अफेयर्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे आएंगे इसमें पूरे में, ठीक है। इसमें पूरे में आपको पूरा भारतीय संविधान पढ़ना है, ठीक है। और इस वाले में आप देखेंगे कि भारतीय समाज पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और महिलाओं और महिला संगठन है, भूमिका, जनसंख्या हो गई, संबंधित मुद्दे हो गए, गरीबी हो गई, विकास हो गए, इन संबंधी मुद्दे हुए। मध्य प्रदेश में जनसांख्यिकी पढ़ना है, भारत में जनसांख्यिकी पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जनजाति और ये चीजें पढ़ना है। तो देखेंगे कि इसमें इतिहास और भारतीय समाज आ गया है, ठीक है, पूरा इतिहास और भारतीय समाज, इसमें जो है भारतीय संविधान, और इसमें देखेंगे आप कि करंट अफेयर्स, पर्यावरण और साइंस को भी, ठीक है। और ये जो आपका रह जाएगा सेकंड, वो ये रह जाएगा। ये तो आप सभी लोग पढ़ते ही हैं, तो आप तैयारी करते ही, ये चीजें आपको इसमें नहीं कवर नहीं करनी, नहीं कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। और ठीक है, जैसा कि देखा जा सकता है ना, तो काफी बड़ा सिलेबस था और पूरी तरीके से आपको बता चुके हैं कि ये किस तरीके से 150 नंबर में जाएगा। उसके बाद जो है ये पूरा 750 अंक का होगा, इस पर आपकी लिमिट हो मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से ये है, देखेंगे हम इसमें पूरे जो है आपको कि किस साइड, किस तरीके से ये जो है इसको कवर करना है। काफी सारी चीजें, काफी सारी के नोट्स तो मैं आपको डायरेक्ट ही दे दूंगा, ठीक है। आपको इससे इसमें जो आंतरिक सुरक्षा के हैं नोट्स बिल्कुल प्रॉपर दे दूंगा, सीधा उसी से काम हो जाएगा। और पर्यावरण के भी नोट्स बिल्कुल दे दूंगा, है ना। और इसमें बिल्कुल सिंपल साधारण साधारण में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और देखते हैं। तो और बाकी आपको जिसको भी ये पूरा जो है डाउनलोड करना है तो आप जाइए और MPPSC की साइट पर, वो सॉरी governmentpress.nic.in की साइट पर, और यहाँ जाकर ये डाउनलोड किया सकता है। आप पूरा तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी जानकारी के लिए। और बाकी क्लासेस भी यहाँ पे मिलेंगी आपको, और देखते हुए तो इसमें जितने भी पॉसिबल कक्षा हो सकेंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं, ध्यान रखिए और देखिए, तैयारी चालू कीजिए, है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।